उत्तराखंड के बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, आपको भी खुशी होगी। कल हमने खुशी को जाहिर भी किया आपको। एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था जैसे मुझे खबर मिली। तो अभी दो दो खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है, और इस खुशखबरी को मैं सोच रहा हूँ शेयर कर दूँ आपको। और भी कई आज बातें करूँगा मैं। मेरे साथ पास जो आप लोगों ने क्वेरी रेज़ की चैट लिख के, और नीचे जो कमेंट सेक्शन में आके कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, कोशिश कर रहा हूँ इसमें सारी क्वेरीज़ आपको सॉल्व करूँ। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करूँगा जिसमें आप पूरी उत्तराखंड की काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें आप उस पर हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं हेल्प करूँगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका भगवान भला करें, आपको सीट मिले, गवर्नमेंट सीट मिले। बस चैनल को मेरे सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और उन सारे लोगों को बताइए, भेजिए जो इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अभी नहीं तो आने वाले टाइम में। और आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कोई और चीज़ चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। तो आज जो मैं आपको कवर करने वाला हूँ टॉपिक, वो तो दो खुशखबरी है। उसके बाद आपको कुछ टॉपिक कवर करूँगा कि उस खुशखबरी का आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा, और आफ्टर इफ़ेक्ट के कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। और वो सारे पॉइंट्स वही हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं मुझसे। हो सकता है अगर कुछ पॉइंट इसमें कवर नहीं होता है तो आप लोग वो पॉइंट्स मेरे को उस जो हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा उसमें पूछ सकते हैं। मेरे जो काउंसलर्स हैं, मेरे जो एक्सपर्ट हैं, वो उस चीज़ को हेल्प को कोशिश करेंगे पता करके आपको हेल्प करें, मेरे से पूछेंगे। मैं थ्रू आउट द डे तो खाली नहीं रह सकता, लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर पे मैं सुबह 10 बजे से लेके 7-8 बजे तक अप्रोचेबल रहूँगा, और उस टाइम हम आपको कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का आंसर करें। 3 दिन, जो दिवाली का एक दिन पहले, एक दिन बाद में, और एक दिन उस दिवाली वाले दिन इस टाइम हमारे ऑफिस की छुट्टी रहेगी। तो उस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर करूं, क्योंकि फिर वो ऑफिस बंद रहेगा तो हेल्पलाइन नंबर में जो हमारे लोग हैं वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहली जो खुशखबरी है वो गवर्नमेंट ने फ़ीस रिड्यूस कर दी है। कल ही कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद उन्होंने फ़ीस को रिड्यूस किया, और ऐसा किया कि आपको मज़ा आने वाला है। जो प्रवक्ता हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट के, श्री सुबोध उनियाल जी, उन्होंने बताया कि अब सरकार ने फ़ीस 4.5 लाख की जगह पे 1,45,000 कर दी है। तो 1,45,000 फीस हो गई। और इस फीस में कोई बॉन्ड नहीं है, जो उन्होंने बताया। इस फीस में कोई बॉन्ड नहीं है। बिना बॉन्ड के आप 1,45,000 में MBBS पर एनम, ये कंप्लीट फीस है। हॉस्टल फीस अलग होती है, नेचुरली कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था। तो हॉस्टल फीस बेटा अलग होती है, और वो नॉमिनल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आपकी 4.5 लाख से फीस घट के आ गई 1,45,000। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है 1,45,000 आपके लिए महंगा है, तो आप बॉन्ड भर दीजिए और उससे 50,000 फीस हो जाएगी। अब बॉन्ड जब आप भरते हैं तो बॉन्ड है क्या, बॉन्ड की शर्तें क्या हैं? तो बॉन्ड की शर्त है कि पहले साल आपको एक मेडिकल कॉलेज में सर्व करना होता है। मेरे कई स्टूडेंट अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पोस्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे 1 साल सर्व करेंगे। फिर 2 साल वो दुर्गम में, दुर्गम मतलब जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको पता है उत्तराखंड में 4 डिस्ट्रिक्ट के आसपास हम कह सकते हैं जो प्लेन एरिया को टच कर रहा है, बाकी सारे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उन पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में उनको सर्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया शर्त। उसके बाद 2 साल वो कहीं और उत्तराखंड गवर्नमेंट उनको यूज़ कर सकती है। तो ये सेवा शर्तें हैं। 5 साल का बॉन्ड है। तो 5 साल का अगर आप बॉन्ड भरते हो तो आपकी फ़ीस 50,000 हो जाती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये 50,000 फीस पुराने बच्चों का क्या होगा जो 4.5 लाख पे एडमिशन लिए हैं, और फिर इस फीस का असर आने वाले मेरिट पे क्या होगा, इस फीस का असर ऑल इंडिया कोटे पे क्या होगा, इस फीस का असर कैटेगरीज पे क्या होगा। पेपर टफ है, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या पिछले साल से कम जाएगा, क्या पिछले साल जितना जाएगा या उससे ज़्यादा जाएगा? अल्मोड़ा के आने पे क्या होगा, अल्मोड़ा के आने का क्या चांसेस है, इसकी बात भी आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगला जो मेरा खुशखबरी देने का है आपको, वो है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बारे में मेरे पास पूरी, मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ। मेरे पास वो कंप्लीट रिपोर्ट है जो सरकार ने कैबिनेट में लिया। तो सोहन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के अंतर्गत मानकों के अनुसार संकाय सदस्यों की अतिरिक्त 157 पदों का सृजन करके वृद्धि की गई, यानी 157 पोस्ट
को इन्होंने मंजूरी दे दी है और इसकी अपॉइंटमेंट इन्हें बहुत जल्दी करनी है। इसका मतलब हुआ कि दूसरी खुशखबरी है कि अल्मोड़ा के लिए सरकार रियली बहुत सीरियस है। अल्मोड़ा इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद इन अ मंथ यू कैन से, जो मुझे सोर्सेज से पता चला है। मैंने पर्सनली कई ऑफिसर से रिक्वेस्ट की है, कई ऑफिसर से बोला है कि इससे बच्चों का, स्टेट का बहुत भला होगा। जिनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ चुके हैं, कई ऑफिसर्स हैं, कई आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, कई आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं, सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है, रिपोर्टर्स को रिक्वेस्ट किया कंटिन्यूसली, ट्विटर पे लिखा मैंने। अब मैं आप लोग की तरफ ये बॉल कोर्ट दे रहा हूँ कि आपके कोर्ट में है बॉल, आप लोग इस थोड़ा प्रेशर बनाइए। 100 सीट भी अगर हो जाती है तो बहुत राहत होने वाली है, बहुत बड़ी राहत होने वाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे, उस 100 सीट आने से क्या हमें कितना कट ऑफ जा सकता है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के आए कि कट ऑफ का क्या होगा। पिछले साल पेपर टफ था, पिछले साल जितना जाएगा उससे भी ज़्यादा जाएगा। ऑल इंडिया पे क्या असर होगा, बॉन्ड कैसा है, तो बॉन्ड तो बता दिया। डोमिसाइल का क्या स्टेटस है तो मैं बता देता हूँ। पेपर टफ था, तो पेपर जब टफ होता है तो कट ऑफ आपको पता है थोड़ा सा नंबर नीचे पे आ जाता है, यानी जो कम नंबर पाने वाले बच्चे हैं उनको भी एडमिशन मिलेगा। तो लास्ट ईयर अगर क्लोजिंग हुई है मान लो 100 नंबर पे, तो इस साल हो सकता है कि सीट मिल जाए 95 पे, 90 पे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100 नंबर पे सीट मिला था। वो सीट कितने पे मिला था आप लोग को मैंने पूरा का पूरा शेयर किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास वो सीट है जिस पे हमने आप लोग को एक वीडियो बनाया है मैंने उत्तराखंड का, आप उस पर देख सकते हो। 2019, 18, 17 का कट ऑफ तो मैंने शेयर किया था क्योंकि ये उनके वेबसाइट पे था। हम लोग ऐसे कोई अथेंटिक डेटा ही शेयर कर सकते हैं। तो उसमें जनरल 593 था हल्द्वानी में, 599 था दून मेडिकल कॉलेज पे, और जनरल का श्रीनगर का कट ऑफ हमारे पास नहीं था उस टाइम। हमने 2018 का शेयर किया था 546। जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड काफ़ी नीचे जाता है 341। एसटी का 492 गया था 19 में, और एसटी का 464 गया था 19 में। और उसके बाद दून में एससी का गया था 492, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड का 359, एसटी का गया था 470, और श्रीनगर का 18 का डेटा है। फिर मेरे पास एक और डेटा है जो मैं आपको शेयर कर सकता हूं, और वो है लास्ट ईयर के मॉपअप राउंड का डेटा, और वो डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉपअप राउंड का डेटा मैं आपको देता हूं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये सारा, ये तो डायरेक्टली हमें निदेशालय से मिला था, हमारे एक पत्रकार दोस्त ने दिया था। हल्द्वानी का एससी वुमेन कैटेगरी 390 पे आया था, अनरिजर्व ओपन 567, अनरिजर्व वुमेन 585, और देहरादून में एससी ओपन था 429। एससी वाले कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, 429 था लास्ट ईयर, तो काफ़ी सेफ हैं 480 वाले बच्चे। एससी ओपन 429, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर 195, अनरिजर्व ओपन 615, ये देहरादून का था। श्रीनगर का था अनरिजर्व ओपन 567, और वुमेन का था 473, एक कैटेगरी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर इस साल पेपर सिलेबस आपका फीस कम होने से कुछ लोग तो ज़रूर बढ़ेंगे, कुछ लोग ज़रूर बढ़ेंगे, बट वो ज़्यादा नहीं होंगे। असली बात मैं बताऊं, एमबीबीएस की सीट कोई छोड़ता नहीं। अगर 4 लाख भी फीस है तो उस बच्चे को पता है कि अगर मैं 4 लाख पर एनम खर्च करता हूं तो मेरी नौकरी लगते ही आपको 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख पर एनम मिलने लगेगा। तो एमबीबीएस की फीस पे, एमबीबीएस के सीटों पे, कट ऑफ पे इस फीस का बहुत असर नहीं पड़ने वाला, मैं आप सबको फ्रैंकली बता देता हूं। ये जो मिसकंसेप्शन है कि फीस कम होने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एमबीबीएस की 4.5 लाख फीस भी लोग देंगे, रो के देंगे, गा के देंगे, कर्जा लेके देंगे, बैंक से लेके देंगे, घर गिरवी रख के देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 5.5 साल के बाद बच्चे को 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख तक की नौकरी तुरंत मिलनी है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है उसमें, और बैंक लोन भी दे देता है। तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 सीटों का फर्क पड़ेगा, लेकिन एक जगह फर्क पड़ने वाला है, ऑल इंडिया कोटे में फर्क पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटे में क्या होता है कि 15 सीट मान लो यहाँ पे है, ऑल इंडिया कोटे में 15% है, और उसमें से करीब 2-4% फिल होते थे, 4.5 लाख सोच के लोग नहीं आते थे, और सेकंड राउंड तक ही अलाउ होता है ऑल इंडिया में। तो ऑल इंडिया कोटे में कुछ लोग सेकंड राउंड में ऑप्ट नहीं करते, तो सीटें मिल जाती स्टेट को, तो वहाँ पर अब ऑप्ट बढ़ जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटे से
ऑप्ट बढ़ेगा, स्टेट कोटे से बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर निकाला जाए तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा 10-12 सीटों का। तो 10-12 सीटों का फर्क पड़ेगा। इस साल पेपर टफ था, पिछले साल कट ऑफ हाई था, तो अब बट पिछले साल क्या था, ऑल इंडिया की सीटें मिल गई थी, तो जो लगभग सिचुएशन वही आने वाली है सीटों की। तो पिछले साल का जो गणित था, इस साल के गणित में सीटों का लगभग वही आएगा। अब कोई भी प्रेडिक्शन करना हाई होगा कम होगा ये मुश्किल है। मैं ये कह रहा हूँ ये फीस कम होने से ऑल इंडिया कोटे की सीटें जो हमें पूरी मिलती थी लगभग वो कम मिलेंगी अब, या शायद ना मिले, उसका असर दिखेगा। उसकी असर की वजह से कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। जो हम सोच रहे थे लास्ट ईयर से 20 नंबर तक नीचे आ सकता है, 25 नंबर तक नीचे आ सकता है, अब शायद लास्ट ईयर के आसपास ही रहे, या अगर कम भी आए तो 5 नंबर 6 नंबर कम आएगा, यही होगा। लेकिन हाँ, ऊपर नहीं जाएगा, ये तो मान के चलना आप लोग। तो जो डर रहे हैं कि कट ऑफ ऊपर चला जाएगा फीस घटने से, ऊपर नहीं जाने वाला, मोरलेस वही रह सकता है, थोड़ा नीचे भी रह सकता है। तो ये तो रहा कट ऑफ का असर। ऑल इंडिया पे असर मैंने बता दिया, ऑल इंडिया के लोग अब ऑप्ट करेंगे। 4.5 लाख सोच के ऑप्ट नहीं करते थे, अब वो ऑप्ट करेंगे, तो ऑल इंडिया की सीट आपको नहीं मिलने वाली। अब और क्या असर पड़ेगा अल्मोड़ा के आने से? अच्छा, SC ST OBC सारे लोग पैनिक ना करें। पिछले साल जो कट ऑफ गया था उससे 5 नंबर इधर, 5-10 नंबर अगर इधर उधर हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अल्मोड़ा की सीट। अल्मोड़ा की सीट पे जहाँ तक मेरी बात हुई है, पता चला 100 सीटों के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब 100 सीटें मिलेंगी तो उसमें 15 चली जाएंगी नेशनल कोटे में, 85 सीटें स्टेट की होंगी। उसमें भी अपना कम से कम मान के चलो आप लोग कि जनरल, SC ST OBC, फ्रीडम फाइटर सारी कैटेगरी मिला दिया जाए तो सबको कुछ ना कुछ ठीक ठाक नंबर मिलेगा। जनरल को भी 40-45 नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर बहुत होता है MBBS में। तो वहाँ से आप इमीडिएटली ड्रॉप मान सकते हैं कट ऑफ में। मतलब आपका कट ऑफ चला जाएगा नीचे, कम से कम 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर तक भी आ सकता है। तो वहाँ पे अल्मोड़ा को विश करिए, ट्राई करिए अल्मोड़ा आ जाए, वहाँ से आपका कट ऑफ नीचे हो सकता है। तो ये रही अल्मोड़ा की बात। अब आ जाते हैं डोमिसाइल। तो बेटा उत्तराखंड में 2 टाइप की डोमिसाइल होती है, हर स्टेट में होता है। हर स्टेट में 11वीं 12वीं आप वहाँ से करते हैं तो वहाँ पे आप MBBS सीट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में 9, 10, 11, 12 4 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, तब आप स्टेट में एलिजिबल होंगे। तो अगर आप 4 साल स्कूलिंग उत्तराखंड में की है तो आपको पेरेंटल डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्कूलिंग नहीं की है और आप उत्तराखंड की सीटें चाहते हैं तो आपको पेरेंटल डोमिसाइल होना चाहिए। तो 2 कैटेगरी का डोमिसाइल, एजुकेशनल डोमिसाइल, पेरेंटल डोमिसाइल। एजुकेशनल डोमिसाइल आप 9, 10, 11, 12 यहाँ किए हो। पेरेंटल डोमिसाइल आपके पेरेंट उत्तराखंड के हो, आप उत्तराखंड के मूल निवासी हो, तो भी आपको यहाँ की MBBS सीट मिल सकती है। तो ये रहा डोमिसाइल। इसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर बनाया है। इस हेल्पलाइन में कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेरी का आंसर कर सकूं। हेल्पलाइन नंबर मैं दे रहा हूं 7669-400-400। ये एक मिस्ड कॉल नंबर है। जब आप मिस्ड कॉल एक बार इस पर कर देंगे तो अपने आप रुक जाइए, हमारे कंप्यूटर में नंबर दर्ज हो जाएगा, हमारे काउंसलर आपको फ़ोन करेंगे और आप उनको अपनी सारी क्वेरी लिखवा दीजिए। अगर उन्हें नॉलेज होगा तो इमीडिएट बताएंगे, नॉलेज नहीं होगा तो सर्च करके बताएंगे, और वहाँ भी नहीं होगा तो मेरे से डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा उसको किसी भी सोर्सेज से पता करके बता दूँ आपको। तो ये रहा मेरी तरफ से आप लोग को इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर काफ़ी हद तक आपकी इन्फॉर्मेशन सॉल्व हो गई होगी। अगर कुछ रहती है तो आप ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिए, बताइए, सब्सक्राइब करिए। और अभी अभी दिवाली ब्रेक के लिए मैंने कुछ बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि दिवाली ब्रेक पे आप लोग को कुछ मैं क्वेश्चंस फ्री दे रहा हूँ। कुछ क्या, काफ़ी क्वेश्चंस फ्री दे रहा हूँ, लगभग 2000 क्वेश्चन। उसके लिए मैंने एक वीडियो जारी किया है, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उस वीडियो को देखिए। अगर आप 2022 का नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं तो आपका छोटा भाई, छोटी बहन, कज़न, अगर आप पेरेंट हैं तो आपका बच्चा, आप ग्रैंड पेरेंट है तो आपका ग्रैंड बच्चा, इस तरह से रिलेटिव बगल में ताई जी का बेटा, बुआ का बेटा, भैया, कुछ भी, किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ये वीडियो, और वो वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल बताया है कैसे ये पाएँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। तो आप मुझे बताइएगा स्टेटस। थैंक यू वेरी मच। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, हाँ एक आखिरी बात, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट में बताएं, मैंने अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दे रखा है, उस पर ज़रूर शेयर करें, तो मैं भी अपडेट होता रहूँगा। थैंक यू।